हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे एनर्जी सिस्टम के बारे में कि एनर्जी सिस्टम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब तक हम देखते आ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग कैसे की जाती है, ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग क्यों की जाती है। ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम फॉल्ट करंट को डिटेक्ट कर सकें और जल्दी से उस पावर सप्लाई जो फॉल्टी जो चीज़ है उसको आइसोलेट कर सके, ताकि हमारा जो कॉस्टली इक्विपमेंट है जैसे ट्रांसफार्मर्स वगैरह है, उसका प्रोटेक्शन हो सके, उसका डैमेज ना हो। उसके लिए हम ट्रांसफार्मर की ग्राउंडिंग करते थे। लेकिन अब हम इसमें बात करेंगे अनदर सिस्टम के बारे में, जहाँ पे हम ट्रांसफार्मर की कोई भी ग्राउंडिंग नहीं करेंगे, या फिर अगर उसकी हम ग्राउंडिंग करेंगे भी तो एक रजिस्टर के थ्रू करेंगे, ताकि उसके अंदर हेवी करंट फ्लो ना हो। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि अनर्थ सिस्टम होता क्या है। अनर्थ सिस्टम का मतलब हुआ कि एक ऐसा सिस्टम जिसकी कोई ग्राउंडिंग नहीं है, जिसके न्यूट्रल को हमने ग्राउंड नहीं कर रखा है, जिसकी ट्रांसफॉर्म की सेकेंडरी को या उस जो भी जिससे फीड हो रहा उसकी सेकेंडरी को हमने ग्राउंड नहीं कर रखा, वो सिस्टम हमारा अनअर्थ है, ग्राउंड के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसको हम आईटी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कोई ग्राउंडिंग प्रोवाइड नहीं करी जाती, लेकिन या फिर उसके अंदर एक वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज किया जाता है, ताकि हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई, जैसे हम न्यूट्रल ग्राउंडिंग में यूज़ करते हैं वो रजिस्टर कम होता है, जैसे 10 ओम 20 ओम तक रहता है। लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ताकि जब भी ग्राउंड फॉल्ट आए तो बहुत ही कम फॉल्ट करंट हो, बहुत ही कम करंट फ्लो हो, ताकि हमारा इक्विपमेंट डैमेज ना हो। इसमें जो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं, जिसकी जो एनर्जी सिस्टम होते हैं, उसको या फिर तो हम किसी इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर से या किसी बैटरी सप्लाई से या यूपीएस सिस्टम से फीड किया जाता है। अब सबसे पहले आप ये देख लेते हैं इसके बाद कि हमें इस सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या था कि हमें एनालिसिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस जगह पे, जिस भी इंडस्ट्री या कमर्शियल में जिस जगह पे पावर सप्लाई की रिलायबिलिटी और कंटिन्यूटी चाहिए, क्योंकि जब भी ग्राउंड फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, हमारा सिस्टम ट्रिप सिग्नल देगा, वो ट्रिप कर देगा। लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि हमारा सिस्टम ट्रिप नहीं होना चाहिए। उस तरह की जिस जगह जरूरत पड़ी, क्योंकि जब भी हम इसको ग्राउंड करेंगे तो हेवी करंट फ्लो होगा। जब भी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आएगा, अगर हमने सिस्टम को ग्राउंड कर रखा तो हेवी करंट फ्लो होगा। तो उस हेवी करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए और हमारे सिस्टम के इंटरप्शन को कम करने के लिए, मतलब इंटरप्शन बंद करने के लिए, हमें चाहिए था कि हम सिस्टम को ग्राउंड ना करें। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे सप्लाई का इंटरप्शन एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि अगर उनका सप्लाई का इंटरप्शन हो जाएगा तो उनका प्रोडक्शन रुक जाएगा, उनका बहुत सारा जो टारगेट होगा वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक ऐसा रिलायबल सिस्टम चाहिए था जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो ग्राउंड फॉल्ट के टाइम पे। अब हमारे दिमाग में ये डाउट आता है कि अगर ऐसा होगा तो जब भी ग्राउंड फॉल्ट आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा। तो उसके बारे में आपको बता दूंगा। जैसे अपना ये, मैं यहाँ पे एक सिस्टम बना देता हूँ। ये मेरा 3 फेज लाइन जा रहा है जो एक इंडस्ट्री के अंदर है। यहाँ से मेरा एक 3 फेज का कोई लोड है, वो कनेक्टेड है। ठीक है। तो और ये ना किसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ये लोड तो हमारा नथिंग के साथ कनेक्ट है, लेकिन ये जो हमारा सप्लाई सोर्स है, जहाँ से सप्लाई आ रहा है, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, जब भी ग्राउंड फॉल्ट आएगा तो बहुत ही माइनर सा करंट फ्लो होगा यहाँ से, और ज़्यादा नहीं होगा। और जब फॉल्ट कब आएगा, जब भी कोई इंसुलेशन डैमेज होगा या कुछ फेज अलग होगा, तभी वो फॉल्ट आएगा। तो ऐसे टाइम में ये इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये इंडस्ट्रीज करती है कि ये यहाँ पे एक इंसुलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा लेती है। इंसुलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम वो क्या करता है कि वो चेक करता है कि आपका सिस्टम का कहीं से वोल्ट, किसी का इंसुलेशन डैमेज तो नहीं हुआ। वो मॉनिटरिंग सिस्टम चेक करता है कि आपका सिस्टम का इंसुलेशन डैमेज तो नहीं हुआ, या डैमेज हुआ तो कहाँ से हुआ। वो डैमेज होने के बाद ये स्काडा सिस्टम को सिग्नल भेजता है, या जो भी उसका कंट्रोलर होता है, जो भी पर्सन रहता है रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उसको सिग्नल भेजता है कि आपको इस सिस्टम का इंसुलेशन डैमेज हो गया है, तो आप उसका सर्विस करना आइए। तो वहाँ से सर्विस टीम आती है, उसकी सर्विस टीम आके उसको चेक करती है और इसको
इंसुलेशन को क्लियर कर देती है, या ताकि उस टाइम पे सिर्फ एक ही लोड उसका इफेक्टेड होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर जहाँ पे हमारे बहुत सारे लोड रहेंगे उस जगह पे ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उस जगह पे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि भैया हमारा इस जगह पे हमारा फॉल्ट आया है, या इसको हमें आइसोलेट करना है, सिस्टम को आइसोलेट करना है, इसके अंदर हमें मेंटेनेंस करना है, तो उस जगह पे कैसे काम चलेगा उसके बारे में देखते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले मैं वापस अपना ये बना लेता हूँ। ये हमारा सिस्टम है आर वाई और बी का। हमारा अलग अलग सिस्टम कनेक्ट है, जैसे एक लोड ये कनेक्ट है, एक लोड यहाँ से कनेक्ट है, एक लोड यहाँ से कनेक्ट है, एक लोड यहाँ से कनेक्ट है। ये 3 फेज के लोड भी हो सकते हैं और सिंगल फेज के भी लोड हो सकते हैं, वो सब कनेक्ट है। यहाँ पे हमारा इंसुलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखा है, और ये सारे अर्थ तो रहती है, उन सबकी बॉडी तो अर्थ रहती है, सबकी बॉडी अर्थ है। तो क्या होगा, ये जो रहेगा, ये जो बॉडी जो अर्थ रहेगी उन सबकी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहेगा कि कहीं से ग्राउंड में फॉल्ट करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, या किसी का इंसुलेशन डैमेज तो नहीं हुआ। और उसका एक सिग्नल इसकी सप्लाई के साथ भी रहेगा कि हमारा किस सिस्टम का इंसुलेशन कितना है। वो इंसुलेशन मॉनिटर कंटिन्यू करता रहेगा, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दिया, वो कंटिन्यू उसका मॉनिटरिंग चलता रहेगा कि किस सिस्टम का इंसुलेशन कितना है। तो जैसे मान लो इसके अंदर कोई इंसुलेशन डैमेज हुआ और ग्राउंड फॉल्ट आया, तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, मतलब माइनर का करंट फ्लो होगा। तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि ये वाला सिस्टम है अपना लोड 3 के ऊपर जो भी सिस्टम लगा हुआ, उसके अंदर इंसुलेशन डैमेज हुआ है, या उसका इंसुलेशन वैल्यू कम आया, उनकी जो पहले से जो डिसाइडेड वैल्यू है उससे कम आया। तो ये IMS के पास सिग्नल चला जाएगा, वो सिग्नल भेज देगा स्काडा को, या जो भी सिस्टम उनके पास है, जो पैनल है उसके वहाँ कंट्रोलर के पास जो भी उसको सिस्टम भेजेगा, तो वहाँ से उसको जो भी स्काडा पे जो ऑपरेटर रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा कि उसको क्या करना है, या सिर्फ उस सिस्टम को जिस जगह प्रॉब्लम आया है उस लोड को आइसोलेट करना है, या उस जगह सर्विस टीम भेज के उसका मेंटेनेंस करके उस फॉल्ट को क्लियर करना है। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करता है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया है कि ये हमारा IT सिस्टम क्या होता है, एनालिसिस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, और ये किस तरह से वर्क करता है। तो यहीं पे ही हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मर ग्राउंडिंग का जो सीरीज था वो हमारा ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने पूरा क्लियर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के ऊपर, जैसे हमारा CT-PT वो क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे वीडियोज़ आपकी तरफ कंटिन्यू आते रहे। थैंक यू।